गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं 500 प्लस फिक्स प्रीपोजिशन। देखिए दोस्तों, फिक्स प्रीपोजिशन होता क्या है? फिक्स प्रीपोजिशन कोई भी अगर पर्टिकुलर वर्ड है तो अपने पास वो अपने बाद में कुछ प्रीपोजिशन लेता है तो उनका अलग अलग ही डिफरेंट मीनिंग निकलता है। ठीक है, ध्यान रखना होता है। और मेरे एक प्यारे साथी ने कुछ प्रीपोजिशन एक क्वेश्चन पूछा था, एक शायद क्वेश्चन था वो। तो वो पूछ रहा था कि फ्रॉम का मतलब तो से होता है ना, इस तरीके के बाई का मतलब दोबारा होता है। ये हिंदी वाला तो मेरे प्यारे साथियों, एक बात का ध्यान रखना, अगर आप चाहे 9 10 11 12 किसी की भी तैयारी कर रहे हैं या बिल्कुल फ्रेशर बंदे हैं जो अभी कंपटीशन में उतरे हैं, तो इन चीजों से दूर रहें। ये अगर सेंस पे जाएंगे ना, से और दोबारा, ये चीजें आपको ना कहीं पीछे छोड़ देंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप इस चीज पे ध्यान दें कि कोई अगर पर्टिकुलर वर्ड है तो अपने पास वो कौन कौन सी प्रिकॉशन ले रहा है, इस बात को ध्यान रखें। जो फ्रेशर बंदे हैं, और वो किस किस कंडीशन में यूज हो रहा है, एज ए नाउन हो रहा है तो कौन सा वर्ब ले रहा है, एज ए प्रोनाउन मतलब एज ए वर्ब यूज हो रहा है तो कौन सा प्रिपोजिशन ले रहा है। ठीक है, तो ये चीज का हमें ध्यान रखना होता है। और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वर्ड्स होते हैं, अलग अलग प्रिपोजिशन लेते हैं, अलग अलग उनके मीनिंग निकलते हैं। तो इसलिए हमारे लिए ये सेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फिक्स प्रिपोजिशन थोड़ा सा टाइम लगता है उसको तैयार करने में, क्योंकि वर्ड्स होते हैं उनके बाद जो प्रिपोजिशन आती हैं वो सारे हमें याद करनी होती हैं। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखें आप। ठीक है, और चलिए फिलहाल अभी पढ़ लेते हैं, पहले इसको हम थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं और बाद में डिस्कशन कर लेंगे जो भी बात होगी। दो वर्ड से इंपोर्टेंट्स आपको ध्यान रखना है, कॉन्ग्रेचुलेट एंड कॉम्प्लीमेंट। देखिए, कॉन्ग्रेचुलेट के बाद ऑन आता है और कॉम्प्लीमेंट के बाद भी ऑन आता है। कॉन्ग्रेचुलेट का अर्थ होता है किसी चीज को बधाइयां देना, किसी शख्स पर या किसी भी चीज की। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब अर्थ होता है किसी की सुंदरता की तारीफ करना, किसी चीज और किसी और चीज की तारीफ करना। ठीक है, तो इनके बाद हम क्या लेते हैं, दो फिक्स प्रीपोजिशन होती है ऑन। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है कि मीना कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, मीना ने इस मी को कॉन्ग्रेचुलेटेड किया इसकी सफलता पर, माई सक्सेस पर। तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑन आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट। देखिए यहाँ पे ना ये आई है, ये वाला आई। एक चीज और मैं बता दूं आपको, यहाँ पे अगर ये वाला आई है तभी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के बाद ऑन आएगा। अगर ये वाला कॉम्प्लीमेंट होता है COMPLE कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसके बाद टू आता है, इसका अर्थ होता है पूरक, एक दूसरे के बिना जिंदगी अधूरी है। मान लीजिए ऐसे है कि मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूं, तुम मेरे बगैर अधूरे हो। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट टू, उसके बाद हम टू यूज करते हैं फिलहाल। और अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइपिंग एरर था तो कॉम्प्लीमेंट है, मैंने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लेना था क्योंकि इसने देखिए कॉम्प्लीमेंट की है इस हर की। ठीक है, और इस हर की भी क्या, इसकी सुंदरता की, ब्यूटी की उसने तारीफ की है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम ऑन का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको, इसके बाद मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हालांकि वो टाइपिंग करके नहीं पढ़ाऊंगा, बस मेरा यही इरादा होगा। उसमें क्या होगा, लगभग 300 प्लस के आसपास में रूल्स होंगे ग्रामर के। उसमें जितने भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं TGT या PGT की, या आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों SSC के किसी भी एग्जाम्स की, ठीक है, तो ये 300 प्लस जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज होगी, इंपोर्टेंट रूल्स की एक सीरीज होगी विद एग्जाम्पल्स, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी और ये आपको अपने आपके एग्जाम में बिल्कुल खरा उतारेगी। बस कंडीशंस क्या होगी, समय मेरे पास समय का अभाव है, मैं इसको टाइप करके नहीं पढ़ा सकता हूँ। तो मैंने सोचा है कि 300 क्वेश्चंस कम से कम मैं 10 से या 15 दिन तक का एक टाइम पीरियड लगा के 300 क्वेश्चन कवर कराऊंगा। बहुत फास्ट पढ़ेंगे, स्पीड होगी, वहां पर ध्यान रखना है। जीरो जो बिल्कुल बिल्कुल फ्रेशर है उनके लिए दिक्कत आएगी, लेकिन जो थोड़ा सा अनुभवी है, एक्सपीरियंस है, थोड़ा पढ़ चुके हैं, तो शायद वो चीज को कैचअप कर पाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये वाली बातें हम सारी उसमें करेंगे जब मैं उसको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा कुछ समय के बाद ही। ठीक है, वो आपको ग्रुप में, टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा, मैं उसमें आपको बता दूंगा चीज को। क्लियर है? और चलो फिलहाल अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक है ये टसल, द स्टूडेंट्स हैड ए टसल, टसल के बाद ओवर आता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दो फ्रेज होती है, ऑन द ओकेशन ऑफ, इसको आपको याद कर लेना है, ऑन द ईव ऑफ, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, इसके बाद ऑन या एड कुछ और लगा के दे देगा, एड वगैरह या ओवर वगैरह, तो आपको वहां इस चीज को तैयार कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रीपोजिशन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई टोल्ड हिम टू द फेस दैट ही वुड नॉट पास। देखिए, कोई बात किसी के डायरेक्ट मुंह पे कह देना, ठीक है, कि तुम पास नहीं हो सकते या तुमसे ये काम नहीं होगा डायरेक्टली, तो उस सेंस में हम टू का यूज करते हैं। आई टोल्ड हिम टू द फेस, टू हिज फेस या टू द फेस, टू हिज फेस के मुंह पे आपने डायरेक्ट कह दिया कि तुम पास नहीं होगे। ठीक है भाई, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं,
देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा, ये 2 वर्ड से आपको याद कर लें कि रीजन के बाद तो फिक्स प्रीपोजिशन फॉर आती है और काउस के बाद ऑफ आता है। दोनों का अर्थ होता है किसी चीज का कारण बताना। ठीक है भाई, व्हाट इज द काउस हिज मर्डर, उसके मर्डर का क्या कारण है। तो काउस के बाद क्या यूज करेंगे हम, यहाँ पे ऑफ यूज करेंगे। अगर यहाँ पे होता क्या रीजन, तो हम यहाँ पे फॉर यूज करते हैं। क्लियर है, दोनों वर्ड्स याद कर लेने हैं आपको। नेक्स्ट है यार, ही सिंपैथाइज दैट डज द पुअर। अब देखिए सिंपैथाइज अगर एक वर्ब की तरह यूज हो रहा है तो उसके बाद हम विद यूज करेंगे, लेकिन वो पर्सन के लिए ही यूज होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिंपैथी के बाद देखिए अगर नाउन की तरह यूज होगा तो इसके बाद फॉर आएगा, लेकिन ये भी एक पर्सन के लिए यूज होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना है। तो सिंपैथाइज वर्ब की तरह यूज होगा तो यूज करेंगे हम विद। तो यहाँ पे देखिए सिंपैथाइज सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, तो यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हो रहा है, यहाँ यूज करेंगे हम विद का, तो यहाँ आ जाएगा विद। अगर सिंपैथी के बाद अगर ये नाउन की तरह यूज होगा तो वहां यूज करेंगे हम फॉर का। क्लियर है, चलिए जैसे देखिए यहाँ पे सिंपैथी एक नाउन है तो यहाँ पे यूज करेंगे हम फॉर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्राइज। देखिए अप्राइज के बाद ऑफ आता है और इसका मीनिंग होता है किसी को इन्फॉर्म करना। अप्रेज का मतलब किसी चीज को जज कर लेना, मूल्यांकन करना। ठीक है, प्रेज का मतलब किसी की अप्रिशिएशन करना, किसी की तारीफ करना। तो ये तीनों वर्ड्स आप इंपोर्टेंट से याद कर ले। ठीक है, और अप्राइज के बाद एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है ऑफ, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। क्लियर है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 इंपोर्टेंट वर्ड्स हैं कि बेनिफिशियल का होता है लाभदायक, जिसके बाद टू आता है। नेसेसरी का प्रयोग होता है मतलब किसी चीज के लिए नेसेसरी होना, जरूरी होना। ठीक है भाई, तो इसके बाद फोर आता है। इसेंशियल का भी अर्थ ये होता है किसी चीज के लिए जरूरी होना, इसके बाद भी टू आता है। तो अलग अलग वर्ड हैं, अलग अलग प्रिपोजिशन ले रहे हैं, तो इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना। जैसे बेनिफिशियल यहाँ पर आ जाएगा टू, जो एक्सरसाइज है वो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, लाभदायक है। ठीक है भाई, एक्सरसाइज इज नेसेसरी फॉर, नेसेसरी के बाद क्या आएगा, फॉर हिज हेल्थ, फॉर हेल्थ। ठीक है, हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आवश्यक है। ठीक है भाई, और इसेंशियल के बाद क्या आता है, टू आता है। ये तीनों वर्ड आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज डेज इज डिफरेंट माइन। देखिए डिफर के बाद फ्रॉम भी आता है, डिफर के बाद विद भी आता है, लेकिन किस कंडीशन में आता है, अगर कोई चीज किसी चीज से डिफरेंट है तो वहां पर हम फ्रॉम यूज करते हैं। लेकिन जैसे कि आपके आप और मैं, मतलब हम दोनों के अलग अलग विचार हैं, विचारों में मतभेद है। ठीक है भाई, तो वहां पर हम विद यूज करते हैं। जैसे अभी समझाता हूँ, हिज ड्रेस इज डिफरेंट माइन, यानी कि जो उसकी ड्रेस है, ठीक है भाई, मेरी ड्रेस से थोड़ा अलग है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे फ्रॉम का। क्लियर है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये मैं हूं और ये तुम हो, हम दोनों के विचार अलग अलग हैं, विचारों में मतभेद है, तुम्हारे विचार कुछ अलग है, मेरे विचार कुछ अलग हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम विद का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राइड। देखिए दोस्तों, प्राइड के बाद आता है इन और प्राउड के बाद आता है ऑफ। दोनों का अर्थ होता है किस चीज पे गर्व होना। जैसे ही प्राइड्स हिमसेल्फ हिज गुड हेल्थ, उसकी गुड हेल्थ है, उस पर क्या है, उसको प्राइड है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे यूज करेंगे इन का। जैसे मुझे आप पर गर्व है तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम प्राउड ऑफ यू। अगर मैं यहाँ पे प्राउड यूज करूं फिर बचूं आपसे, मुझे आप पे गर्व है, तो यहाँ पे मैं क्या यूज कर लूंगा, ऑफ यूज कर लूंगा। ठीक है भाई, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको समझ लेना है। पहले देखिए डील के बाद विद आता है, लेकिन किस कंडीशन में, जब किसी पर्सन से डील करते हैं या किसी चीज के लिए डील कर रहे हो। डील के बाद इन आता है जब हम किसी बिजनेस कर रहे हो या कोई ट्रेड कर रहे हो, वहां पर हम डील के बाद इन यूज करते हैं। डील के बाद आउट आता है किस कंडीशन में, जब हम कोई चीज गिव आउट कर रहे हो या कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो इक्वली, बराबर बराबर। ठीक है भाई, सबका मीनिंग समझ में आ गया। लेकिन इनका मीनिंग, इनका यूज सेंटेंस के अनुसार ही करना होता है। जब सेंटेंस का मीनिंग हम समझते हैं तो हम वहां पर यूज करते हैं कि विद यूज करेंगे या इन करेंगे या आउट करेंगे। देखने में इजी है, लर्न भी आप कर लेंगे, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग भी आपसे आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए आई वॉज डीलिंग, ये डीलिंग कर रहा है, किससे, स्टूडेंट से डीलिंग कर रहा है, तो यहाँ पे यूज करूंगा मैं विद का। देखिए द बुक डील्स ग्रामर, जो बुक है कोई, वो ग्रामर की बात चलिए, थिंग्स हो गया है, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा विद का। ही डील्स गारमेंट्स शुगर एंड स्वीट्स। देखिए वो गारमेंट्स है, कोई कपड़ों का व्यापार है, शुगर का व्यापार है उसका, या स्वीट्स का व्यापार करता है, तो यहाँ पे बात हो गई है बिजनेस की, तो यहाँ पे यूज करूंगा मैं इनका। द मनी वाज डील्ड फेयरली, जो मनी है सेंस से भी लग रहा है कि जो फेयरली का मतलब बिल्कुल बराबर बराबर बांट दिया गया है, मनी जो बराबर बराबर बांट दी गई है ऐसा फील हो रहा है, तो इसी के साथ में यूज करूंगा आउट का, क्योंकि डील के बाद आउट आता है तो इसका होता है गिव आउट, मतलब बांटना, बराबर बराबर बांटना किसी चीज को। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना इक्वली। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्ट्राइव एक वर्ब होता है, इसके बाद ये क्वेश्चन आता है फॉर।
आपको ये याद कर लेना है। हैंकर के बाद आता है आफ्टर, आपको ये याद कर लेना है, किसी का पीछा करना होता है इसका मीनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्राइव आ रहा है तो स्ट्राइव के बाद क्या जाएगा, फॉर आ जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही हैज 6 फिंगर्स हिज राइट हैंड। देखिए जैसे अगर मान लीजिए मेरा कोई हैंड है, ये अगर मेरे हैंड में जो ये फिंगर लग रही है तो ये इस पे टिकी हुई है, मेरा जो हैंड है ना इस पे ये टिक रही है। अगर कोई चीज किसी, जैसे कोई सरफेस की बात चलती है, वहां पर कोई चीज यहाँ पे अगर टिक रही है या मैं इस पे टिक कर बैठ जाता हूँ तो मैं यहाँ पर ऑन यूज करूंगा। या मैं बुक रख दूं, ये टेबल को इस पे मैंने बुक रख दी तो सरफेस पे टिक गई तो ऑन यूज करूंगा। तो इसी प्रकार ये अंगुलियां भी जो होती है हमारे सरफेस पे टिक हुई होती हैं, तो ऐसे सेंस में हम ऑन का यूज करते हैं कि उसके 6 फिंगर हैं राइट हैंड में, ठीक है भाई, लेकिन ऑन का यूज करेंगे हम यहाँ पर कि ही हैज 6 फिंगर्स ऑन हिज राइट हैंड। आई होप अंडरस्टैंड। देखिए दोस्तों, इन्वेस्टिगेट का अर्थ होता है लुक इनटू, मतलब किसी की जांच पड़ताल करना। लुक इनटू का अर्थ भी इन्वेस्टिगेट होता है, दोनों एक दूसरे के वो हैं, वाइस वर्सा। देखिए लुक इनटू के बाद इसका अर्थ होता है इन्वेस्टिगेट करना। अगर इन्वेस्टिगेट आ रहा है तो इसके बाद हमें नो प्रीपोशन, कोई प्रीपोशन यूज नहीं करेंगे, लेकिन लुक आ रहा है तो इसके बाद इनटू यूज करते हैं। क्लियर है। इन्वेस्टिगेट के बाद कोई प्रीपोशन नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे। लुक के बाद इनटू आता है, ये करेक्ट है। क्लियर है। चलिए, द बॉय एंटर्ड, अब समझेंगे। देखिए एंटर के बाद नो प्रीपोशन आता है, लेकिन जब आप किसी प्लेस पर एंटर कर रहे हो तो नो प्रीपोशन, कोई प्रीपोशन नहीं आएगा। एंटर के बाद इनटू आता है जब किसी समझौते पे, आप अलायंस का होता है समझौता, किसी समझौते में या किसी एग्रीमेंट में शामिल हो रहे हो। जैसे द बॉय एंटर्ड द रूम, अभी रूम क्या है, एक जगह है, उसने बॉय ने एंटर्ड किया है रूम में, तो जगह आ गया, तो यहाँ पे नो प्रीपोशन। यहाँ पे द बॉय लिख लो या कुछ भी लिख लो, द बॉय एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट ऑफ दिस मैटर। कोई भी मैटर था उसका एग्रीमेंट चल रहा था, उसने वहां पे एग्रीमेंट कर लिया उस एग्रीमेंट में, तो यहाँ पे मैं इनटू का यूज करूंगा। ये सेंटेंस अपने आप में ठीक है। एक ही बार समझा रहा हूँ, बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट होता है। तो अच्छे तरीके से समझे अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश करके कि सर बोल क्या रहे हैं, ठीक है। चलिए, ही वॉज असेम्ड। दोस्तों असेम्ड का होता है शर्मसार होना, लज्जित होना, ठीक है। असेम के बाद आता है ऑफ, वर्दी के बाद आता है ऑफ, इसका होता है किसी चीज के योग्य होना। कन्फर्म के बाद आता है टू, किसी के रूल का या किसी के नियम का पालन करना। अलग अलग मीनिंग है यहाँ पर, अलग अलग प्रिपोशन ले रहे हैं। असेम्ड आ गया तो यहाँ पे क्या जाएगा, ऑफ। यहाँ पे देखिए वर्दी आ गया तो यहाँ पे क्या जाएगा, ऑफ। अगर कंफर्म होता तो यहाँ पर जाता है टू। ये वैसे मैं दूसरे क्वेश्चन में करा दिया है, तो सारे जितने भी पार्ट्स हैं उनको सबको पढ़ लें अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 78 है और हमें 80 तक कवर करने हैं। द लेडर वाज पुट द बॉल। देखिए जो लेडर का मतलब सीढ़ी होता है दोस्तों, ये मेरी दीवार है कोई और इसके इस तरीके से मैंने सीढ़ी लगा दी, तो इस सेंस में अगर सीढ़ी लगा रहे हैं तो अगेंस्ट का यूज करते हैं, पुट अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। लीन का अर्थ भी यही होता है, तो लीन के बाद यही सीढ़ी लग रही है इस तरीके से, तो यहाँ पर भी अगेंस्ट का यूज करेंगे। क्लियर है, अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई सेल स्टैंड बाई। एक फ्रेज तो आपकी ये याद हो गई, स्टैंड बाई का अर्थ होता है दोस्तों किस चीज का हेल्प करना, किस चीज का सपोर्ट करना, इसका मीनिंग जान लेना। दूसरा बात यह है कि थिरो एंड थिक के साथ एक फ्रेज यूज होती है, पूरी फ्रेज होती है थिरो। थिरो थिक एंड थिन होता है, थिरो होता है, थिरो थिक एंड थिन। तो ये कुछ फ्रेज होती हैं, वो आपको मैं लिखा दूंगा, वो याद कर लेनी है आपको। बहुत सारी फ्रेज होती हैं, जैसे कि देखिए बाई के बाद ए आएगा या द आएगा या कुछ नहीं आएगा, तो इसी के वर्ड्स होते हैं। ये कम से कम दोस्तों लगभग 50-60 वर्ड्स मेरे पास हैं। कुछ सुपर प्लस एक्सप्रेशन होते हैं कि कुछ पर्टिकुलर वर्ड होता है, उसके बाद कुछ सुपर प्लस वर्ड्स लगा के देता है कि दोनों के साथ यूज करके, तो जबकि उनमें से एक यूज होता है, तो उस तरीके के मेरे पास लगभग 70 से 80 वर्ड्स हैं, एक कलेक्शन है, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और चलिए फिलहाल लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज के इस वीडियो का। अबेटेड के बाद बाई आता है, किस चीज को कम करना होता है, इसका मीनिंग। हैंकर का आफ्टर आता है, इसका मतलब किस चीज का पीछा करना। तो ही जो है वो मनी का पीछा करता रहता है, तो यहाँ पे हैंकर के बाद आफ्टर यूज कर लूंगा। और यहाँ पे देखिए अबेटेड आ रहा है कि हीज प्राइड इज नॉट अबेटेड, हीज मैनी मिस्टेक्स, मैंने कि जो उसका प्राइड है उसने बहुत गलतियां करी, लेकिन वो उसका प्राइड कभी कमी नहीं होता है, तो यहाँ पे बाई यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे 80 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट पार्ट्स में हम 80 से कवर करेंगे 100 तक, ठीक है दोस्तों। और देखिए ये 300 रूल्स है ग्रामर के, जो मैं बिल्कुल लिखित, मतलब लिखित बोल रहा हूँ, लिखित यहाँ बोल मतलब इसको लिख कर ही कराऊंगा, ऐसे टाइप करके नहीं करा पाऊंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वो फ्रेशर जो बिगिनर हैं, स्टार्टर बंदे हैं अभी, उनके लिए
वो मजा नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंस हैं जो पढ़ चुके हैं तो उनको रिकॉल करने में, उसको याद करने में वाकई में गजब का मजा आएगा। ये 300 प्लस रूल्स आपकी पूरी कंप्लीट ग्रामर को रिवाइज करा देंगे और ये बहुत फास्ट होंगे। ये कोशिश करूंगा कि मैं आपको लाइव आके पढ़ाऊं, ठीक है। तो लाइव आऊंगा तो मैं इसका टाइम बता दूंगा। 2 चैनल हैं वैसे मेरे, तो मैं एक चैनल पे तो खैर नहीं पढ़ा सकता, लेकिन मैं ये दूसरे वाले चैनल पे पढ़ा के ग्रुप में वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। और ये 300 क्वेश्चन जो होंगे, तो मेरा मानना है कि एक दिन में हम 30 क्वेश्चन करें, 30 रूल्स करेंगे। तो ये सीरीज मैं 10 दिन के लिए बना रहा हूँ, ज्यादा टाइम बाद में नहीं होगा। 10 दिन, 10 दिन का अर्थ होता है कि एक दिन में हम 30 रूल्स करेंगे, तो 10 दिन अगर हम मेहनत करेंगे तो 300 रूल्स हो जाएंगे। और ये ध्यान रखना है दोस्तों कि ये वीडियो बहुत फास्ट ही होगा, बिगिनर बिल्कुल फेल हो जाएंगे यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करेगा, थोड़ा सा आपके अंदर मोटिवेट डालेगा। बहुत फास्ट पढ़ाऊंगा, स्पीड होगी, क्योंकि बेसिक बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा वहाँ पे, टोटल पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा जो एग्जाम में पूछा जाएगा। नो बकवास बिल्कुल भी, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। तो ये सीरीज स्टार्ट करें या नहीं करें, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सीरीज स्टार्ट कर देंगे, लेकिन दूसरे चैनल पे मैं कर दूंगा। हो सके मॉर्निंग में आके सुबह को 5 बजे लाइव आगे पढ़ा दूं, या रिकॉर्डेड फॉर्म में, मतलब वीडियो मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप प्लीज अगर इस सीरीज को चाहते हैं कि सीरीज स्टार्ट करूं, तो एक बार कमेंट जरूर कर दें, ठीक है भाई। कि अभी 300 प्लस इस तरीके से कमेंट करना है, 300 प्लस रूल्स, ग्रामर रूल्स के ऊपर कमेंट, ठीक है, ये जरूर कर देना, स्टार्ट कीजिए। लेकिन हाँ, ये 300 रूल्स हम 10 दिन में कवर करेंगे, बहुत फास्ट पढ़ेंगे, बच्चों की तरह नहीं पढ़ा। ये अनुभव व्यक्तियों के लिए ही बता रहा हूँ, जो हमारे अनुभव सीनियर्स हों, बराबर के हों या छोटे हों, लेकिन अनुभवी हों, थोड़ा सा जानते हो, जब ये इसमें आप सक्सेस हो पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चन के अंदाज के साथ, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू एवरीवन।